जब वो मतना शुरू किया है, मत्थे मत्थे हुआ क्या, श्रेयांसी बहुनी विघ्नानि। जब भी आप अच्छा काम करने के लिए चलेंगे तो विघ्न जरूर आता है, डरना नहीं चाहिए। जो डर जाता है, भगवान की परीक्षा में नहीं उतरता, वो सिद्धि को प्राप्त होगा नहीं। प्रकृति भी परीक्षा लेती है, यदि चला तो सही, कहीं डर तो नहीं गया। फिर यदि डर गया तो ऐसे व्यक्ति कुछ देना बेकार है। निदंते ना तपस्कार ना भक्ता है कदाचन, जो भक्त नहीं, तपस्वी नहीं, वैराग्यवान नहीं, उसको अमृत ज्ञान देना नहीं चाहिए। श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धावान और शुश्रूषा करने वाला होना चाहिए, और उसी को अमृत मुक्ति दे सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, नहीं तो सबको दे सकते नहीं। परीक्षा नहीं। यदि भगवान पर विश्वास है, काले बादल आएंगे, लेकिन थोड़ी बाद समय के बाद भी वो उड़ जाएंगे, और उड़ जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए धैर्य से रखो, परमात्मा पर विश्वास रखो, अपने आप सारे कार्य तय हो जाते हैं। तो मतना शुरू किया, पॉइजन निकलना शुरू हुआ, सारी दुनिया आकार कर बैठी। तो सारे देवता भगवान को कहने भगवान अब कैसा होगा, घबराना नहीं। जब देखा कि भोलेनाथ बाबा समाधि लगा करके बैठे, तो उनको बुलाओ, जहां शिव नहीं वहां कल्याण है ही नहीं। भगवान विष्णु कहा कि भाई मैं तो द्वारकाधीश हूं, वाह बढ़िया बढ़िया, मालपुआ खाने की मुझे आदत है, बढ़िया लड्डू खाने की आदत है, बढ़िया मक्खन मिश्री खाने की आदत है। कि पॉइजन खोल लेगा, ये हमारी बस की बात भी नहीं। तो क्या कहते हैं कि हम तो सारे देवता है, लेकिन वो भोलेनाथ महादेव है, उसके पास चलो, सबके प्रार्थना की। तो भगवान ने कहा कि आप आए तो सही, कोई बात नहीं। माँ जगदम्बा वहीं बैठी थी कि देवी क्या करो, सारे आ गए, तो माँ तो माँ ही है ना। परसों आपको मैंने कहा था, कुपुत्रो जायेत क्वचित् कुमाता न भक्ति न मातु परम दैवतम, उसके जैसा दूसरा दैवत नहीं है। उसने भगवान से कहा कि भगवान कोई बात नहीं, ये सारे आपके ही तो है, सबके अंदर विष आएगा, कष्ट होगा, परोपकाराय सताम विभूतया, परोपकार करना आपका ही काम है। सबको वारो, अभी विष समाप्त करो। जब मां से अनुमति ले ली है, तो भगवान ने सारा विष समेटा है, कप्पर में ले लिया, पीने लगे, तो उसने मुख के अंदर नहीं रखा। तो क्यों नहीं रखा, भगवान का नाम है, विष रखेंगे तो भगवान का नाम नहीं ले पाएंगे, और जीव वही धन्य है जो रात दिन भगवान का नाम लेते हैं। नाम की जगह कर दो पाए, परमात्मा से भी परमात्मा का नाम महान है। और ये कथा आप जानते होंगे, प्रभु राम समुद्र किनारे पर है, पुल बनता जा रहा है, पत्थर तैरते जा रहे हैं। एक दिन मन में आ गया कि आप मेरे नाम की इतनी विशेषता है कि पत्थर तैरते जा रहे, जुड़ते जा रहे हैं, तो मेरी कितनी विशेषता होगी, देखा तो जाए। लेकिन कहां देखो, अकेले कभी भगवान रहते ही नहीं, मतलब साथ रहते, क्या करेगा वो लोग। बाद में एक जगह ऐसी है कि जहां वो अकेले जाना पड़ता है, हर एक को जाना पड़ता है। उन्होंने जनेऊ कान में लगाया, कमंडलू लिया, चल पड़े और समुद्र किनारे बैठ गए। अब एक पत्थर उठाया, समुद्र में डाला, आवाज हुई, डूब गया। दूसरा डूबा, तीसरा जब डूबा, हनुमत लाल से नहीं रहा गया, वो हंस पड़े। जब पीछे देखते हैं हनुमान कब आया भाई, कहते भगवान पहले पत्थर में ही आ गया। तब हनुमत लाल कहते कि भगवान आपका जो नाम है
उसका महात्म्य हम जानते। दूसरी बातें छोड़ो, भगवान जिसका आपने अंगीकार किया उसका उद्धार तो होगा, लेकिन जिसको आप छोड़ देंगे दुनिया में उसको कहां ठहरे भगवान, उसका कहीं भी उद्धार जो लंबा नहीं करना। तो वह भगवान के मुखारविंद में प्रभु है, नाम है, उस जगह काम खराब होगा, कष्ट होगा प्रभु को ना, इसलिए जीभ पर भी अमृत नहीं रखा। कहते हृदय में ले जाओ, हृदय के अंदर क्या है? अंगुष्ठ मात्रम भव संव्यसाची, गीता में लिखा है। हर एक के हृदय के अंदर एक अंगूठे के बराबर का आकाश है और उसके अंदर परमात्मा का वास है, हमेशा परमात्मा वहां रहते हैं। यदि हृदय में ले जाता हूं तो परमात्मा को कष्ट होगा, अंदर पेट के अंदर जाता है तो वहां 33 करोड़ का वास है, सारे संसार का वास है, एक ही जगह खाली गला। तो भगवान ने उसको गले में लिया तो लेते 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 वो नीला हो गया, वाइटन है ना, असर किया नीला। लेकिन कभी कभी दूषण भी भूषण हो जाता है, और दूषण भी भूषण हो जाता है। भगवान का नाम क्या पड़ा? नीलकंठ। बाद में बिलोटना शुरू हुआ, तो बिलोटते बिलोटते गौ माता जी, तो देवताओं ने राक्षस से प्रार्थना की कि भाई देखो, जो भी काम हम शुरू करें और उसमें पहली जो इनकम आती है वो ब्राह्मण देवताओं को दे दीजिए, क्यों? वो हमेशा ये कि याजन करते हैं, पठन पाठन करते हैं। तो गौ उनके पास बढ़िया होगी तो दूध दही घी मक्खन निकलेगा, हवन के लिए काम आएगा। वह भी बढ़िया दूध पिएंगे तो उनका दिमाग ठीक रहेगा, परमात्मा का चिंतन करेगा। तो पहली चीज हमेशा दान में देनी चाहिए। राक्षस मान लिया, दे दी। बाद में जब मतना शुरू हुआ तो घोड़ा निकला, बहुत बढ़िया घोड़ा निकला, उसमें से निकले राक्षस का कि भाई पहले चीज तो अपने बाबू को दे दी, अब नहीं। तो देवता ने कहा उनको दो। तो घोड़े का नाम क्या था? उच्चैश्रवा। आध्यात्मिक अर्थ क्या है? उच्चैश्रवा, जो अपनी स्तुति को हमेशा सुनता ही रहता है और लोगों के सामने वो बोलता ही रहता है कि मैं नहीं होता तो ये नहीं होता है, मैं नहीं होता है तो ये नहीं होता है, और बोलने के लिए चाहता भी है दूसरी हमारी स्तुति करे। तो अपनी स्तुति जो खुद करता है और अपनी स्तुति सुनते सुनते आघाता नहीं, वो कौन होता है? किसने लिया? वो राक्षसों ने लिया। जो खुद की स्तुति करता है और दूसरे के द्वारा सुनता है वो राक्षस होता है, उसका उद्धार कभी। राक्षसों ने अपनी चीज ली, आगे ऐरात हुआ था, निकला, वो इंद्र ने लिया, हर एक चीज निकलते 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 हैं। कौस्तुभ मणि भगवान के पास में था, उसको भी कहा कि तुम भी घूम के आ जाओ। वो समुद्र में गया और पद्मराग मणि बनकर के बाहर आया और भगवान के पास से ही चला गया। तो ये जो मंथन है, एक एक चीज निकली है। साइंस की दृष्टि से भी समुद्र के अंदर बहुत बड़ी बड़ी चीज है और वैज्ञानिक ढंग से उसको मतते हैं। तो देश को उद्धार के लिए, देश को काम आने के लिए पेट्रोल इत्यादि बहुत उसमें है। तो वो उस समय देवताओं ने अपने देश के कल्याण के लिए किया था। आध्यात्मिक दृष्टि से ये सारे के सारे रत्न आ रहे हैं। विष भी रत्न है जो समुद्र से निकला। विष, विषस्य विषम औषध। यदि शरीर के अंदर पॉइजन आ गया रोग का, तो उसको निकालने के लिए उस रोग को समाप्त करने विष की यही आवश्यकता होती है। यदि बचनाक सबसे खराब है, मुंह पे रखते ही इंसान को मार डालता है, लेकिन उस बचनाक को बढ़िया बनाया जाए तो वो पुष्टि भी करवाता है, ताकत भी देता है। और तो सब निकलते निकलते आखिरी धन्वंतरी निकले। तो उनके पास आयुर्वेद है और ये सबसे बड़ा रत्न है। और एक हाथ में अमृत है, एक हाथ में आयुर्वेद है। जब निकले तो जब राक्षस ने देखा कि आओ आप देवता इसको ले लेंगे, तो भागे और भागने के बाद उस अमृत को उसको उठाया और भागने लगे। ये हमेशा याद रखना, जो दुष्ट व्यक्ति होता है
उसके पास अच्छी चीज रहती नहीं। एक हमारे महात्मा थे, मेरे साथ रहते थे, 15-16 साल हो गए। उनको अच्छे किस्म के 2 रुद्राक्ष मिले। सारी दुनिया में ऐसे होंगे ही नहीं। और अपना जो आश्रम है सिद्ध स्थान है, मिले थे उनको, मुझे भी नहीं मिले। लेकिन उनका आचरण जब भ्रष्ट हुआ, जगन्नाथपुरी गए, उनके गले से वो अपने आप निकल के समुद्र के अंदर चला गया। और अच्छी चीजें दुष्ट को पास रहती नहीं, और उसको भी वो डुबा देती है। मैं हमेशा सिंगापुर भी जाता हूं, तो वहां एक उत्तर प्रदेश के पंडित से मैंने देखा, किसी महात्मा ने उसको 2 रुद्राक्ष दी, एक मुखी। जितना बड़ा आदमी बना तो उसके 4-5 अपने प्लेन चलते थे, अपना इंडियन आदमी, किसी चीज की कमी नहीं। इससे भी बड़ा उसका डाइनिंग रूम था, और चांदी की वो ट्रेन बनाई है, उसमें खाने पीने की रखता था। बटन दबाई, गाड़ी बंद हो गई, अपने आप को थाली में आता था, प्यार से खाते। लेकिन उसका लड़का बड़ा दुष्ट है, उसने कोई शराब पी, और शराब में ही उसको उठाया, तो परिणाम क्या हुआ? सारा घर चला गया, सारी जायदाद चली गई, और वो आखिरी प्लेटफॉर्म में तड़प करके मरा। तो ये दिव्य चीजें दिव्य लोगों के पास में है। समुद्र अच्छा भी है और गड़बड़ भी है। अच्छा इसलिए उसके अंदर बड़े बड़े रत्न हैं। उसे दिव्य चीजों के पास, महापुरुषों के पास, दिव्य जगह पर यदि जाते हैं तो हम यदि शुद्ध है तो ठीक होगा, नहीं है तो उसके अंदर मगरमच्छ भी है, वही समाप्त कर देते और समाप्त कर देते हैं। उसी प्रकार अमृत उनके पास गया तो सही, लेकिन आपस में झगड़ने लगे, फूट पड़ गई, कोई किसी के पास रहता नहीं। इसलिए याद रखना, कमाओ, खाओ, पियो, भगवान का भजन करना, लेकिन आपस में फूट कभी भी नहीं आना देना। हो जिसके अंदर फूट है उसका उद्धार कभी नहीं। एक दफे कोई कारण ऐसा आया धर्मराज के सामने, वो कहते हाँ हमें भाई है, वो 100 है, 5 है, ठीक है। कभी कभी किसी कारण झगड़े होते हैं हमारे, लेकिन पराकांतेषु अन्येषु, जब दूसरा सामने आता है, वयम 75 हम 105 आए, दूसरे को अंदर आने देंगे। इसी प्रकार यहां भी जब आपस में फूट पड़ी है, तब भगवान ने मौका देखा। जहां 2 है, जहां फूट है, वहां सर्वस्व समाप्त हो जाता है। इसलिए घर में किसी को कभी आने देना नहीं। और नुकसान डालो भाई के लिए, किसी के लिए, लेकिन तीसरे को नहीं आने देना। तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया, और धारण करने के बाद दूर खड़े हो गए। खड़े होने के बाद जब राक्षस ने देखा कि आओ कोई देवी है, दिव्य है, सब उसके पीछे भागे। जो रूप के पीछे भागा है उसका उद्धार कभी भी नहीं होता है। और एक जगह पर एक श्लोक आता है, एक एक चीज को लेकर के एक एक समाप्त हो गया। पतंग होता है जब लाइट जलती है, आजकल तो ये लाइट है, यहां भी मरते हैं, लेकिन पहले जमाने के तेल के दिए जलते थे। उस प्रकाश को देकर के पतंग आता था, इतना मस्त होता था, उसी में जल जाता था, और अभी भी जल जाते हो। एक प्रकाश में वो समाप्त हो गया, स्पर्श से हाथी समाप्त हो गया। इसकी कहानी बताते हैं, वो लोग हाथी पकड़ते थे, कैसे पकड़ते थे? जंगल के अंदर जहां हाथी रहता है वहां बहुत बड़ा गड्ढा खड़ा कर देते हैं, और गड्ढे के ऊपर से पूछ रख देंगे, और एक नकली हाथी रख देते हैं। हाथी जब दूर से देखता है कि हाथी खड़ी है, भागता भागता आता है, उसको झपटता है, नीचे गिरता है, और गिरने के बाद उसको खिलाते नहीं पिलाते नहीं, वही कड़प देते हैं। जब कमजोर होता है तो मार पीट करके फिर उसको ऊपर उठाते हैं, और तो स्पर्श से वो गया। मीन मछली जब पानी में तैरती है तो तैरने वो
मछली पकड़ने वाला क्या करता है, कांटा होता है उसके पास, उसको आमिष लगा देते खाने पीने की, और पानी में उसको फेंकते हैं। वो सोचते कि अब बढ़िया चीज खाने को आ गई, झपटता है, झपटते ही जब मुंह में गया तो कांटा उसके गले में आता है, वो खींच करके ऊपर खींच लेता है, और ऐसे 5 कीड़े एक एक को एक एक समाप्त करता है। और जिसके ऊपर 5 ही भूत सवार है तो कैसा होगा, बड़ा कठिन है। गुरु कृपा के ऊपर कोई ऊपर उठेगा नहीं, न उठता है, चकनाचूर हो जाता है। और उस वाले राक्षस जब मोहिनी आई, आने के बाद गड़बड़ा गए, सब उसके पास देखे, हमारा आओ भाग, देवी आओ आओ पधारो। वो कहते हैं राक्षस हो, मेरे पर विश्वास करना नहीं, मेरी जाति का पता नहीं, गुण का पता नहीं, शील का पता नहीं, कहां से आ गई कुछ भी पता नहीं। वासो देवे न कष्ट, जिसकी कुल जाति संबंध पता नहीं, उसको घर के अंदर जो वास दिया रखने के लिए दिया, वो घर नष्ट हो जाता है, चकना चूर हो जाता है। और शास्त्र कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, वासो देवो न कष्ट, वही भगवान राक्षस को कह रहे विश्वास मेरा करना नहीं, नहीं देवे आप तो हमारी नहीं है, हमारा आओ भाग्य है, हम तड़प रहे थे, आप आगे आप ही हमारा फैसला करो। कहते बच्चों हम फंसते हैं, घबरा ना नहीं। कहते क्या काम है, कहते देखो ये जो अमृत है इसको आप बांट, कहते बांटोगे तो सही, लेकिन लाइन से बैठो, सबको लाइन से बैठा, देवताओं को भी लाइन से बैठाया, और बैठाने के बाद वो अमृत का जो कलश है वो अपने यहां रख लिया, और ठमकते हुए जब रास्ते में आई, वो पंगत में आई है तो हाथ डालती है, तो देखो ऊपर ऊपर का तो पतला पतला है, उसमें हालत नहीं, ये पतला पतला देवताओं को दे देती हो, फिर आपको नीचे का जो गाढ़ा गाढ़ा होगा वो देखो बड़ा स्वाद होगा, चारों आपस में। कभी कभी भी किसी जो मीठा बोलता है जल्दी विश्वास करना नहीं हो। ये 3 बहु नवे, चीता, चोर और कमान, जो मीठा बोलता है आपके पास भी झुक के आता है, समझना चाहिए कोई काला है। ये 3 बहु नवन नवन बहु नवे, चीता, चोर और कमान। चीता शेर की जैसा होता है, जब किसी शिकार को झपटना है उसने तो झुक जाता है, और झुकने के बाद एकदम झड़कता है और शिकार को गड़प कर लेता है, और उसका झुकना बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन किसी को समाप्त करने के लिए झुक रहा है, चोर वो भी रात को छाया में झुक आता है, चोरी करता है। और कमान, जब बांध छोड़ने वाला बांध छोड़ता है तो कमान को झुकाता है, जितने झुकाएगा उतना तीर दूर लगता है। और इसलिए तीनों के जैसे जो लोग हैं उनको बच के चलना चाहिए। और तो लक्ष्मी झुकते हुए प्यार में नहीं है, विष्णु भगवान जो मोहिनी के रूप में है, देवताओं को बांटने लग गए, तो राक्षस तो बोले है ही बेचारे। उसमें एक राहु नाम का राक्षस था, उसने आओ फंस गए हम लोग, अब अमृत समाप्त हो रहा है, तो देवताओं के बीच में आके बैठ गया। इधर सूरज था, इधर चंद्रमा था, और बीच में आया तो चंद्रमा ने सूर्य को आए भगवान देखो देखो गड़बड़ हो जाएगी। ये राक्षस बैठ गया, अब देना तो था उसको, मुंह में डाला और सुदर्शन चक्र से उसका गला काट। वही राहु केतु है, आज तक सूरज को और चंद्रमा को परेशान कर रहा है। और सबको जब दे दिया, अमृत नहीं बचा, अरे 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 हम मारे गए, विष्णु ने धोखा दिया। तो जब वो उठकने पटकने लग गए तो भगवान ने समुद्र में से क्या निकाली, वालुनी, शराब, और उनको शराब पिलाते 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 बेचारे को नीचे सुला दिया। और तो शराब किसके लिए, राक्षसों के लिए, देवताओं के लिए नहीं, मनुष्य के लिए नहीं। और जो लेगा वो उसी श्रेणी में जाता है और कभी भी बचेगा नहीं, कभी भी बचेगा नहीं। बाद में देवताओं का आरक्षण का बड़ा युद्ध हुआ,
राक्षसों को मारा। मारने के बाद जब सब परेशान होने लग गए तो नारद जी आए। नारद जी ने कहा कि अरे अरे ऐसा नहीं करो, ये तुम्हारे भाई हैं और यही मर जाएंगे तो तुम्हें पूछने वाला भी कौन होगा। तुमको समझाया युद्ध खत्म करो। तुमने युद्ध छोड़ा है। बाद में देवता लोग भगवान के पास में गए, भगवान नारद के द्वारा अपने युद्ध करवाना बंद करवाए तो सही, लेकिन राक्षसों को पता नहीं। यदि फिर वो भोले बाबा के पास गए तो वो उनके तरफ से हो जाएंगे तो कुछ कठिनाई आएगी। तो भगवान ने भोले बाबा को बुलाया और समझाया। तो भोलेनाथ कहते कि भाई मेरे राक्षस देवता मानव सारे एक है, मेरे शरण में जो भी आ जाता है उसका मदद करना मेरी ड्यूटी है। तो भगवान ने कुछ समझाया, मान तो जाऊंगा लेकिन एक शर्त है। क्या? आप जो जो अवतार लेते हैं हर एक अवतार में आता हूं, उसका दर्शन करता हूं, उनको देखता हूं, लेकिन आपने जो मोहिनी का अवतार लिया था ना उस समय 20 की धूल अंदर तुम्हें वो था। मोहिनी के अवतार को मैंने देखा नहीं, फिर अवतार लेके दिखाओगे? कोई का अवतार दो हुआ, जैसा हरि अवतार गजेंद्र के लिए भी हुआ, पहले भी हुआ, चलते चलते 2-3 कथाएं मैंने छोड़ दी, कोई बात नहीं। तो उसी प्रकार मोहिनी का अवतार भी दूसरे देखे भगवान भोलेनाथ मस्ती से आप भजन करते हैं, टोकरी बजाते हो, इस चक्कर में पड़ना नहीं। जो मोहिनी के चक्कर में पड़ा आज तक उसका उद्धार होगा नहीं। दूर से नमस्कार कर दिया, थोड़े से भी यदि चक्कर में गए तो चकना घबराना नहीं हो, है मैं गया। तो कहते भगवान इस चक्कर में पड़ो नहीं, लेकिन भोलेनाथ चक्कर में पड़ गए, नहीं दर्शन दो। तो भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया, दूर खड़े हुए तो बाबा ने देखा और गड़बड़ा गए, कहते शादी कर दी है। तो मोहिनी की और उनके दोनों की शादी हो गई। होने के बाद लड़का ही हो गया उनकी। वो इधर दक्षिण की तरफ उसकी ज्यादा मान्यता है, उत्तराखंड में नहीं। जब आप केरल में जाएंगे, मद्रास की तरफ जाएंगे तो वहां एक भगवान है, अभी आपने देखा होगा, वाइस बैठे हैं, देखा है? उनका नाम क्या है? अयप्पा। हरिहर सुत भगवान विष्णु और भगवान शंकर का जो लड़का है उसको कहते हैं अयप्पा। केरल की तरफ ज्यादा उसका मानते हैं, बहुत मानते हैं लोगों को, बहुत मानते हैं। तो किसी महापुरुषों ने पूछा कि कोई शंख लेकर, कोई चक्र गदा, कहीं कैसा है, कोई कैसा, इस प्रकार सारे भगवान है, ये भगवान ऐसा क्यों बैठा है, क्या कारण है? किसी को भी नहीं पता चला। तो बाद में एक महात्मा ने, एक राजा था, उसने उस महात्मा को पूछा कि हमारे भगवान ऐसे क्यों बैठे हैं? उस महात्मा ने उनको उत्तर दिया, भाई वो भगवान अब सोच में पड़ गया कि शंकर तो मेरे पिता हो गए और विष्णु से पैदा हुआ हूं, इसलिए वो मां, लेकिन ये लक्ष्मी मेरी क्या लगेगी, मेरी समझ में आता ही नहीं। इसी मतलब से आप ऐसे ही नहीं सोच रहे हो। तो हरिहर महापुरुषों की गलतियां वो भी अच्छी होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो बाद में राक्षसों का युद्ध भाव को ठीक किया। कथा चलते 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 अभी तक बड़े बड़े भागवतों का, ऋषियों का, मुनियों का व्याख्यान सुना। इसके बाद में सूर्य वंश की कथा भगवान बताएंगे। तो अपने यहां 2 धारा है, एक मन पर अंतःकरण प्रधान व्यक्ति होता है, दूसरा बुद्धि प्रधान। बुद्धि प्रधान व्यक्ति बड़ा कठिन होता है, जहां भी जाएगा वो इमोशनल है, और इमोशनल व्यक्ति स्वयं भी दुखी होता है और अपने साथियों को भी दुखी करता है, और उसको संभालना बड़ा मुश्किल। उसके सामने संभल कर भी बोलना पड़ता है, संभल कर चलना पड़ेगा। थोड़ा भी बोलो वो आपको बुरा होता है, स्वयं भी दुख गड्ढे में जाता है और अपने को जो है उसको भी गड्ढे कर। क्यों? यदि किसी के सामने आप जाओ और सोच के बोलना पड़ता है कि इसको कष्ट तो नहीं होगा, सोच के देखना पड़ता है, आनंद नहीं। जीवन के अंदर बड़ी बड़ी कठिनाई आएगी। सोच के बोलना, सोच के देखना, प्यार में नहीं होता है। अवसरों के सामने तो हो सकता है, जहां नियम है वहां तो सोच के बोलना पड़ेगा, लेकिन सोचकर बोलते 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 जीव मोजिल हो जाता है,
जीवन नर्क बन जाता है। और प्यार में वो नहीं, जो भी मन में आज बोल दो, अगले को भी दुख नहीं होता है, उसको भी दुख नहीं होता है, और अंदर की भावना निकल जाती है। जिसे जो हृदय प्रधान व्यक्ति होता है वह बड़ा मुश्किल। तो हृदय प्रधान व्यक्ति चंद्र को मानने वाला, चांद प्रधान जो वो हृदय प्रधान होगा, और जो बुद्धि प्रधान व्यक्ति है वो सूर्य की उपासना करने वाला है। तो यदि ये दोनों अलग अलग हो, खाली बुद्धि हो तो भी काम नहीं बनेगा, और खाली हृदय ही होगा तो भी जीवन में आनंद आएगा नहीं। हृदय और बुद्धि दोनों साथ में जब चलती है तभी जीवन का आनंद आता है, अन्यथा जीवन का आनंद आता नहीं। इसलिए भगवान दोनों धारण करते हैं। तो अब सूर्यवंश बहुत पवित्र वंश है। भगवान सूर्य नारायण से इक्ष्वाकु इत्यादि नाभाग में, और नाभाग के ही अंत वंश के अंदर शर्याती, तो शर्याती की उदाहरण हमारे जीवन में लाने लायक है। दुनिया का सारा विषय जब सामने आता है तो इंसान उसके चक्कर में पड़ता है और इंसान उसी में समाप्त हो जाता है, और इसे समझ के चलना है। उसके बाद में च्यवन ऋषि का उदाहरण आता है। च्यवन ऋषि तपस्या करते उनके ऊपर मिट्टी चढ़ गई, और एक राजा अपनी कन्या को लेकर के, सारी सेना उसके साथ में है, और घूमने के लिए चला। एक जंगल में रुके हो तो जो उनके ऊपर जो मिट्टी चढ़ी हुई थी, दो छिद्रों से लाइट आ रही थी। उस राजा के नाम सुकन्या था। तो सोचा कि मिट्टी में से लाइट कहां से आ रही है, ये सोच करके दो कांटे लिए और उसके अंदर ऋषि तप कर रहा था। उसकी आंखों में काटे गए, रक्त की धारा बहने लगी, घबरा गई लड़की, छोटी बेचारी घबरा कर पिता के पास आई, लेकिन बताया नहीं। दिन भर सबने आनंद लिया। रात को जब घर गए तो ऋषि का अपमान हुआ, उनकी आंखें चली गई, लड़की ने बताया नहीं। तो रात को वहां जितने भी थे सबका पेट फूले। क्या हो गया? वैद्य, डॉक्टर, साहब, किसी से कुछ होता नहीं। राजा सोचता कि आओ कहीं घूमने गए थे, वहां किसी से कोई गलती तो नहीं हुई। सारी सेनाओं ने कहा कि कोई गलती नहीं है हमारी। बाद में कन्या को पूछा, बेटे कुछ हुआ है? कहते पिताश्री मैं घूमने के लिए जा रही थी, बच्ची को हूं, तो एक मिट्टी के ढेर में से लाइट आ रही थी, तो उसमें दो कांटे डाले तो उसमें से खून निकल आया, और किसी ऋषि का, किसी महापुरुष का अपमान हुआ। सब आए, मिट्टी हटाई, तो एक तेजस्वी ऋषि बैठे, प्रार्थना के भगवान जो जानता है वो गलती करता है, उसको दंड देना चाहिए, लेकिन एक कन्या है, अनजान में वो उसने गलती की, क्षमा कर देना। दूसरे का बोला तुमने क्षमा की तो सही, लेकिन आप अंधा हो गए, मेरी सेवा कौन करेगा? कहेंगे तुम्हारी जो कन्या जिससे गलती हुई उसी को याद। ये इतना बड़ा बूढ़ा अनुभव, एकदम जवानी में लड़की आ रही है, कैसा होगा? लेकिन ऋषि है, डर के मारे उसकी शादी कर दी है, और शादी करने के बाद चल पड़े। बहुत से दिन व्यतीत हुए, बहुत बढ़िया शादी कर दी, अच्छी उसकी सेवा करी है। छाया ही वो छाया की जैसे सेवा करती, उठाती, बैठाती, खिलाती, पिलाती, तन्मय हो गई वो लड़की। जब इंसान भगवत बुद्धि से किसी सेवा करता है तो परमात्मा